अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। जी, तो ये जो वेलवेट का ड्रेस आप देख रहे हैं, इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है कि ये किस तरह से स्टिच हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो किस तरह से होगी। सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि नेक लाइन पे जो मोती लगे हुए हैं सारे वो डिफरेंट स्टाइल में लगे हुए हैं, और आर्म होल के साथ साथ और साइड वेज जो सिलाई होती है वहाँ पे स्लिट जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में मोती लगे हुए हैं, और स्लीव्स के आगे इसके डिफरेंट स्टाइल में मोती लगे हुए हैं। जी, तो बनाने से पहले सबसे पहले इसमें चेक करते हैं इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है। काफ़ी डिफरेंट इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो इसमें मोती हैं ये गोल्डन, और स्किन से इसमें शेड आ रहा है, और साथ में वाइट। ये आपको लड़ियों की सूरत में मिलेंगी। मैंने इसमें 3 लड़ियाँ यूज़ की थी। और उसके बाद ये मैरून कलर के मोती हैं। आपका जो भी बेस कलर है ड्रेस का उसके साथ आप मैच करके ले सकते हैं। और उसके बाद ये गोल्डन मोती आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सबसे छोटे साइज़ में है, और उसी के साइज़ के साथ में सिल्वर कलर के मोती हैं। इस तरह से मैंने उन्हें बाउल में निकाल लिया था ताकि उन्हें लगाने में जो है वो आसानी हो। गोल्डन जो मोती हैं आपको तोला के हिसाब से मिलेंगे, और सिल्वर वाले भी आपको इसी तरह से मिलेंगे। तो ये दोनों मोती मैंने एक एक तोला ले लिए थे, और उसमें से भी मेरे काफ़ी ज़्यादा बच गए थे। आप हाफ़ तोला भी ले लेंगे तो आपके वो इनफ रह जाएंगे। उसके बाद ये वाले स्टोन्स हैं, उसमें ये आपको गोल्डन कलर में मिलेगा, ये फ्लावर शेप में है, और सिल्वर कलर में मैंने ये टीयर शेप में लिया है। ये स्टोन्स आपको दर्जन के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि 12 आपको मिलेंगे, या आप जितने भी लेना चाहें। ये एक स्टोन की प्राइस होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। एक उसके अलावा और शेप है स्क्वायर शेप, ये भी गोल्डन कलर में मैंने ली है। टोटल इसमें ये 3 शेप्स ये हैं, गोल्डन मोती हैं, सिल्वर मोती हैं, और उसके अलावा जो मैंने सबसे पहले आपको 2 कलर्स की लड़ियाँ दिखाई हैं वो हैं। और उसके साथ साथ ये आपको चेन मिलेगी, गोल्डन कलर की होती है मोतियों वाली। ये वाली आपको पर यार्ड के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये भी आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लें। इसी तरह से ये जुड़ी हुई है सारी, और इसके ऊपर स्टोन्स लगे होते हैं बारीक बारीक से। टोटल ये वाला मटेरियल है जो मैंने यूज़ किया है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, शेप्स भी चेंज कर सकते हैं, या कोई और एडिशनल आप डिफरेंट स्टाइल के मोती या स्टोन ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो शर्ट को आपने टोटली रेडी कर लेना है। नेक लाइन आप देख सकते हैं कि जिस तरह बैन वाला और फ्रंट से वी शेप में है, तो बिल्कुल ये रेडी हुआ हुआ है, शर्ट टोटली स्टिच हुई हुई है। तो जो मैंने आपको गोल्डन चेन स्टाइल में आपको दिखाई थी वो वाली सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैन के साथ साथ और वी शेप के साथ साथ इसको आपने लगा देना है। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। नीडल में आपने सिंगल धागा लेना है स्किन कलर का, क्योंकि टांके चेन के ऊपर आने हैं तो आपने धागा चेन के साथ के कलर का लेना है। गोल्डन चेन थी मेरी इसलिए मैंने स्किन धागा लिया है, और सिंगल आपने नीडल में डालना है। तो स्टोन के दरमियान में जहाँ जहाँ चेन पे ये जगह बन रही है वहाँ पे आपने सिंगल थ्रेड के साथ टांका लगाते जाना है, और पूरी नेक लाइन के साथ इसको इसी तरह से टांके लगा के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है पिंक मोती लगाने की। जिन्होंने मेरी पहले बटन बनाने की वीडियोस देखी हुई हैं वो इजीली इस स्टेप को समझ लेंगे। जिस तरह बटन बनाने में मैंने मोती लगाने बताए हुए हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मोती लगाएंगे। 2 सुइयों में आपने डबल धागा डाल लेना है पिंक कलर का। पिंक मोती है तो आप उसके साथ मैचिंग का ही धागा लेंगे। मेरे पिंक मोती है इसलिए मैंने पिंक धागा लिया है। तो उसके बाद आपने एक सुई में जो धागा हमने डाला हुआ है उसमें पिंक कलर के मोती पिरोते जाएंगे। वो जिस तरह से आपने देखा है कि मैंने मोती डाल के अलहदा से सुई को पकड़ लिया है, और दूसरी जो नीडल में आपने धागा डाला हुआ है उसमें आपने इसके दो दो मोती को छोड़ के उसके ऊपर से क्रॉस करके ओवरलैप करके इस तरह से टांका लगा देना है। यानी कि मोती के एक साइड से धागा हम निकालेंगे और दूसरी साइड के से इसको ओवरलैप करके उसके ऊपर से टांका लगा देंगे। इसी तरह से आपने एक सुई में मोती जो है वो आगे से आगे पिरोते जाना है, और दूसरी सुई के साथ उसके ऊपर टांके लगाते जाना है। इसको भी पूरी नेकलाइन के साथ साथ जहाँ हमने गोल्डन चेन लगाई थी मोती भी उसके साथ साथ इसी तरह से नीट करके लगा लेंगे। पिंक मोती की लाइन जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ सैंपल के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े से मोती लगाए हैं। अब ये सारा
एक मैंने नीडल में धागा डाला है स्किन कलर का जिससे हम गोल्डन मोती लगाएंगे, और एक में मैंने वाइट धागा डाला है जिससे हम सिल्वर मोती लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये स्क्वायर शेप वाला लिया है, इसके लिए मैं गोल्डन धागा यूज़ कर रही हूँ। तो इसके दरमियान में चूँकि सुराख हैं तो इसके दरमियान से हम सुई बाहर निकालेंगे, और इस पर टांका लगाने का तरीका ये है कि जो गोल्डन कलर का मोती है वो इसके ऊपर आप पिरोएंगे, और उसके बाद उसी गोल्डन मोती के अंदर से, सब पहले हमने ये इस तरह से नीडल गुजारी है तो इसको क्रॉस करके दोबारा से इसके अंदर नहीं गुजारनी है, बल्कि गोल्डन जो आपने स्टोन लिया है उसके अंदर से नीडल गुजारेंगे तो इस तरह से ये वाला स्टोन आपका लग जाएगा, और इस पर दोबारा से टांका लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से गोल्डन मोती लग जाएगा। तो फ्लावर वाला उसके बाद मैंने लगाया है, फ्लावर वाली शेप भी गोल्डन कलर के धागे से, स्किन कलर के धागे से लगेगी, और इसको लगाने का भी सेम वही पैटर्न है कि मोती हम सुई में डालेंगे, उसके बाद गोल्डन मोती आपने डालना है। इन दोनों को डालने के बाद आपने मोती में से नीडल को दोबारा नहीं गुजारना है, बल्कि फूल में से ही हम नीडल को अंदर फैब्रिक में से निकाल देंगे बाहर, तो आपका ये स्टिच लग जाएगा। और इसके बाद लगाना है सिल्वर मोती। सिल्वर मोती में 2 सुराख हैं, मोती कह रही हूँ, ये जो स्टोन्स लग रहे हैं। थोड़ा बहुत बोलने में अगर गड़बड़ हो गई होगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलें जी, अब चलते हैं, दोबारा से बताती हूँ कि किस तरह से स्टोन लगना है। सिल्वर का भी वही प्रोसेस है, लेकिन सिल्वर को मैं वाइट कलर के धागे से लगा रही हूँ, और इसमें भी सेम वही तरीके से ये लगेगा कि स्टोन में से आप पहले नीडल निकालेंगे, फिर उसमें सिल्वर मोती को पिरो देंगे, और फिर जब दोबारा टांका अंदर से हमने स्टोन में से लेना है तो मोती में हम टांका नहीं लगाएंगे, बल्कि उस सुराख में से दोबारा नीडल को वापस आपने नीचे निकाल लेना है। तो इस तरह से आपका टांका लग जाएगा। सिल्वर स्टोन में क्योंकि 2 सुराख हैं तो इसमें 2 टांके लगेंगे जी। तो ये वाले मोती जब कंप्लीट हो जाएंगे, स्टोन्स लग जाएंगे आपके, उसके बाद जो टीयर शेप वाले सिल्वर स्टोन्स हैं उनके दरमियान में 2 गोल्डन मोती लगेंगे, जो सबसे पहले लड़ियों में आपको दिखाए थे। इसके लिए स्किन कलर का धागा मैं यूज़ कर रही हूँ, और डबल धागा आपने डालना है। तो उन मोतियों के दरमियान से, टीयर शेप वाले स्टोन्स के दरमियान से आपने नीडल निकाल लेनी है, और उसमें 2 गोल्डन मोती इकट्ठे पिरो लेने हैं। और उसके बाद जितनी लेंथ में उनका टांका बन रहा होगा वो आपने एक टांका इनको इकट्ठे ही लगा देना है। और उसके बाद इन दोनों मोतियों के दरमियान वाली जगह से आपने साइड वे से सुई को निकालना है, और इनके ऊपर से ओवरलैप करते हुए एक साइड से निकालेंगे और दूसरी साइड पे आपने टांका लगा देना है। उससे ये कि हवा में खड़े हुए से आपके मोती नहीं लगेंगे, बहुत नीटली जो है वो बैठे बैठे से लुक आएगी, और नीट लुक आएगी उससे। तो ये वाला स्टेप भी आपने ज़रूर करना है, इससे आपका काम जो है बहुत ही नफीस और बहुत ही नीट लुक देगा। इसी तरह से इन सारे टीयर शेप वालों के दरमियान में नेक लाइन के राउंड सारे गोल्डन मोती आपने लगा लेने हैं। तो उसके बाद बारी आती है साइड पे मोती लगाने की। सबसे पहले चेन लगी हुई है, उसके साथ में आपने स्टार्ट में वीडियो में देख लिया होगा कि इसका पैटर्न क्या है। टीयर शेप वाले हैं, फ्लावर्स वाले हैं, गोल्डन मोती हैं, और उसी तरह से स्क्वायर शेप वाले हैं। 3 मोती जो हैं वो ट्रायंगल शेप में मैंने पिंक कलर के लगाए हैं। बाकी जो पहले मोती लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, उन सबको लगाने का वही पैटर्न है। सिर्फ ये पिंक जो ट्रायंगल बनाई है इनको लगाने का तरीका डिफरेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए 2 पिंक मोती आपने डालने हैं और एक छोटा मोती डालना है सिल्वर कलर का। तो इनको नीडल में डालने के बाद आपने सिल्वर मोती को छोड़ देना है, और जो उसके साथ में पिंक कलर का मोती है एक, उसमें से सिर्फ नीडल को हमने गुजार लेना है। कपड़े में धागा जो है उसका स्टिच नहीं लेना है, सिर्फ हमने सिंपली उस पिंक मोती में से धागे को निकाल देना है, और इस तरह से आपने टाइट कर देना है ताकि ये लूज़ ना रहे। इसको निकालने के बाद हम एक पिंक मोती जो है वो दोबारा बड़े साइज़ वाला वो डालेंगे, और उसको डालने के बाद हमने इसमें स्टिच कर देना है कपड़े के अंदर। तो दोबारा से आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले नीडल में डालेंगे 2 पिंक मोती और एक सिल्वर कलर का मोती, और उसके बाद इन तीनों को डालने के बाद सिल्वर मोती को छोड़ के जो पिंक कलर का मोती होगा उसमें से धागे को गुजार लेना है, और उसके बाद फिर से एक पिंक मोती पिरोना है, और उसमें से फिर हमने नीचे से टांका लगा देना है, और उसके बाद फिर से जहाँ पे लास्ट में सिल्वर मोती आ रहा है उस सिल्वर मोती में से आपने नीडल को गुजार के उसमें एक और टांका लगा देना है, ताकि वो
नीचे अच्छी तरह बैठ जाए, हवा में खड़ा सा ना रहे। तो इससे आपकी इजीली मोती ये वाले लग भी जाएंगे और इसकी नीट लुक भी आएगी। बहुत स्लो स्लो मैंने आपको बताया ताकि इजीली आप भी इसको लगा सकें। और आप लगाएंगे, इसको लगाना बहुत ही आसान है। काम देखने में सब जो है वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हैं तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता है। तो बस मेहनत दरकार होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये खूबसूरती से लग गया है। इसके बाद स्लीव्स पे जो 3-3 मोती लगे हुए दिखाए हैं, वो भी ये जो लास्ट पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसी पैटर्न के साथ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बाजू के फ्रंट पे वो 3 मोती भी आपने लगा देने हैं। इतनी सी मेहनत के साथ इतनी खूबसूरत चीज़ बन के आपके सामने आ जाती है। थोड़ी सी मेहनत है बस। ये इतनी सारी मेहनत मैंने अपने लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए की है, ताकि एक नई चीज़ आपके सामने ले के आ सकूं जो आप भी घर बैठे इजीली इसको बना सकें। होपफुली आपको आज की मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।